आपको वॉलेट से भी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। ये पूरी तरह से बैंक और दुकानदार के बीच का मामला है। दोस्तों, हाल ही में एक यूपीआई पेमेंट को लेकर खबर बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन अब भी महंगा होने वाला है। तो आज की वीडियो में उसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ट्रांजैक्शन महंगा होने की खबर आते ही लोगों के मन में सवाल उठने लगे, किनके लिए ये ट्रांजैक्शन महंगा होगा, किसे ये एक्स्ट्रा फीस देनी होगी, क्या 1 अप्रैल से अब पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे जैसे ऐप से ट्रांजैक्शन महंगा हो जाएगा। लोगों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में जानेंगे। आज की तारीख में आपको खरीदारी करने के लिए ना तो कैश की ज़रूरत है और न ही किसी कार्ड की। अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपके साथ है तो आप आसानी से जितने चाहे उतने की शॉपिंग कर सकते हैं। नोटबंदी के बाद से लोगों को यूपीआई पेमेंट की ऐसी आदत लगी कि लोग कैश पेमेंट भूल गए। मोबाइल क्रांति के इस दौर में आप छोटी से बड़ी खरीदारी के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। यूपीआई पेमेंट को लेकर खबर आई कि ये महंगा होने जा रहा है। 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 1.1% का चार्ज लगेगा। यूपीआई पेमेंट मतलब गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम जैसे डिजिटल मीडियम से अगर आप 2000 रुपये से अधिक का पेमेंट करते हैं तो आपको थोड़ी अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है, लेकिन इसमें से थोड़ा पेंच है। अगर आप बैंक अकाउंट से लिंक पेमेंट करते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं बदला है। यूपीआई पेमेंट पर कब लगेगा चार्ज? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में सुझाव दिया कि 2000 रुपये से अधिक के पेमेंट पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। सुझाव दिया गया कि यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई फीस लागू हो सकता है। एनपीसीआई के सर्कुलर के मुताबिक 2000 रुपये से अधिक की रकम के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आपको 1.1% चार्ज देना पड़ सकता है। इस खबर के आने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या इस फैसले के बाद यूज़र के लिए यूपीआई महंगा हो जाएगा? क्या ये चार्ज सभी तरह की ऑनलाइन पेमेंट पर लगने वाला है या फिर किसी खास सेगमेंट पर इसका असर पड़ने वाला है? एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट कहा कि इस बदलाव का कोई असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। ग्राहकों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। बैंक खातों से जुड़े यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वह पहले की तरह ही बिल्कुल मुफ्त है। केवल पीपीआई वॉलेट पर शुल्क होगा जो मर्चेंट को देना होगा। ग्राहकों के लिए इस पर कोई शुल्क नहीं है। क्या महंगा हो जाएगा यूपीआई पेमेंट? एनपीसीआई की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक ये चार्ज मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगाया जाएगा, यानी ये चार्ज बैंक और प्रीपेड वॉलेट के बीच होने वाले पीयर टू पीयर आप बिना किसी परेशानी और चिंता के यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो यूपीआई पेमेंट बिल्कुल फ्री है और पीयर टू मर्चेंट के ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा, यानी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूपीआई बैंक ट्रांसफ़र में कुछ नहीं बदला है। आखिर किसे देना होगा चार्ज? नया प्रस्ताव सिर्फ वॉलेट पीपीआई के लिए है, यानी अगर आप वॉलेट से 2000 से अधिक का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इंटरचेंज फीस लग सकती है, लेकिन ये चार्ज मर्चेंट को लगेगा। यानी अगर आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वॉलेट, क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरचेंज फीस देना होगा। ये चार्ज आपके द्वारा मर्चेंट को किए गए कुल पेमेंट का 1.1% होगा। ये भी तब जब ये ट्रांजैक्शन 2000 रुपये से अधिक का होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के केस में होता है। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन अभी भी पूरी तरह फ्री है। ये चार्ज मर्चेंट को देना होगा। यहाँ मर्चेंट का मतलब आप आसान भाषा में उस दुकानदार को समझें जिसे आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। क्या आम जनता पर भी होगा इसका असर? इंटरचेंज चार्ज लगने पर आम व्यक्ति के जेब पर कोई असर नहीं होगा। इंटरचेंज चार्ज का भुगतान मर्चेंट की ओर से वॉलेट या कार्ड जारीकर्ता को किया जाता है। ऐसे में 2000 रुपये से कम का भुगतान करने वाले मर्चेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी व्यक्ति या किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं तो पेमेंट का विकल्प बैंक अकाउंट चुनते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। यानी बेहतर है कि किसी भी तरह के चार्ज से बचने के लिए यूपीआई पेमेंट करते वक्त बैंक अकाउंट का ऑप्शन चुनें। और यहाँ खबर को अगर एक लाइन में समझे तो आप पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको वॉलेट से भी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। ये पूरी तरह से बैंक और दुकानदार के बीच का मामला है। यूपीआई से आप पेमेंट करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर वॉलेट से भी करते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये चार्ज दुकानदार जिसके स्कैनर पर आप पेमेंट करते हैं उसके और उसके बैंक के बीच का मामला है। दुकानदार के लिए 1 अप्रैल से ये महंगा हो जाएगा।
यूपीआई क्यूआर के जरिए जब पैसे दुकानदार के खाते में जाएंगे उसी क्रम में उस रकम पर 1.1% का इंटरचेंज चार्ज उसे देना होगा।